आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो रहेगा इमरान खान का जो मीडिया इंटरेक्शन है और जनरल फैज़ के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा और जनरल फैज़ का ट्रायल कैसे आगे चलेगा। लेकिन प्रोग्राम की इब्तदा में आर्मी चीफ का साउंड बाइट कम ही मिला करता है, लेकिन आज उनका स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसके हमारे पास साउंड बाइट्स मौजूद हैं। तो मैं उनका पहले आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर सवाल जवाब उसकी प्रोग्राम की तरफ आते हैं। दिखाइएगा जी। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तहरीक इंसाफ के दौर में जनरल बाजवा और इमरान खान का जो भी या जनरल फैज़ का जो भी अरेंजमेंट था उसको वो सेम पेज का नाम देते थे। अभी मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है उसका तर्जमा यकजान दो कालब शहबाज शरीफ ने किया है। अरेंजमेंट शायद वो अगर सेम पेज था तो ये सेम पेज प्लस प्लस है। इसके अलावा मैं इसको कोई और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पहले शहबाज साहब की ज़ुबानी सुन लें कि इनका सेम पेज और ये कालब क्या है, दिखाइएगा जी। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हैजान बर्पा करने के हवाले से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, इवन बरतानिया के अंदर सोशल मीडिया ने क्योस जो क्रिएट किया है उसके ऊपर उन्होंने कानून के ज़रिए, अदालती निज़ाम के ज़रिए काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बंदे अगवा करके गायब नहीं किए, ना इंटरनेट बंद करके इस चीज़ को काबू करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हो रहा है, आर्मी चीफ की अपनी ज़ात पे, उनकी फैमिली के ऊपर जो कुछ कीचड़ उछाला गया, काबिल मज़म्मत है। मैं बिल्कुल उसकी सताइश नहीं करता, लेकिन जिस शख्स ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। माजरत चाहता हूँ, लेकिन अगर ये फैसला करने वाला शहबाज शरीफ भी हो तो मैं उसको भी यही कहूँगा। आप पाकिस्तान का मेन स्टे चाहते ये हैं कि अगले 5-10 सालों में आपको एक्सपोर्ट्स अर्निंग मिले आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की, और इंटरनेट आप बंद कर दें, तो बताइए वो कैसे फूंक मार के वो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा। मुझे कोई तरीका समझाते बंदा। आप 4G से 5G पे आपको जाना चाहिए, जिस पे सारी दुनिया, पूरा यूरोप और अमेरिका गया है। हमने 4G भी बंद कर दिया। अगर सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है और रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा हो रहा है, क्योस फैलाया जा रहा है, अफरा तफरी की जा रही है, तो इसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। हमें बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर देखें तो उसने क्या किया था, उसने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के ज़रिए काबू पाने की कोशिश की। सियासी मुखालफिन को उसने, जमात इस्लामी के लोगों को फांसी पे चढ़ाया। उसने खालिदा ज़िया को कई साल जेल में बंद रखा। हम पिछले 7-8 साल में उसी सियासत की शक्ल पाकिस्तान में देख रहे हैं। इमरान खान के दौर में पूरी नून लीग की टॉप क़यादत जो थी, टॉप टियर पूरा, और पीपल्स पार्टी का, वो जेलों में बंद था और हम कह रहे थे पाकिस्तान में जमहूरियत, और इमरान खान उसको सेम पेज कह रहे थे। अभी शहबाज शरीफ ने उसको यकजान दो कालिब का नाम दे दिया, बिला शिरकते, वो क्या कहते हैं, बिला खौफ तरदीद उसको यकजान दो कालिब का नाम दे दिया। लेकिन काम हम उससे भी बदतर कर रहे हैं। जो इमरान खान कर रहा था उसको 2-4 गुना बढ़ा दिया। और फिर सोचें हम कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। हमें रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करना पड़ेंगे। अगर सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा कोई जमात करती है, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ऑर्गेनाइज कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट, तो फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर वो किसी की फैमिली को अब्यूज़ किया जाता है, वो आर्मी चीफ की फैमिली हो या एक ऑर्डिनरी वर्कर, ये हमारी टीवी एंकर्स है ख़वातीन, उनके साथ जो कुछ पिछले 5-7 सालों में हुआ है, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करें कि उसके पीछे कौन कौन था, तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। कुछ ऐसे सोशल मीडिया सेल्स थे जो जॉइंटली ऑपरेट होते थे। अब जॉइंटली का एक हिस्सा तो पीटीआई था, जॉइंटली का जो दूसरा हिस्सा है, सबको मालूम है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप उनकी निशानदेही करके कार्रवाई का आगाज़ करिए।
इंटरनेट बंद मत करिए, अपना बयानिया बनाइए जो ज़्यादा पावरफुल हो, जो काउंटर कर सके उस प्रोपेगेंडा को। सोशल मीडिया पे सच नहीं आ रहा और जितना अब्यूज़ किया जा रहा है फ़ौज को, मेरे ख्याल है उससे गुरेज करनी चाहिए। जो शाम और लीबिया की मिसालें दी गई, वहाँ अरब स्प्रिंग अमेरिका ने लाकर वहाँ पे इंस्टॉल की थी उस अरब स्प्रिंग को, जिससे पूरे मुल्क तबाह हो गए, फ़ौजें तबाह हो गई। एक जगह सद्दाम बैठा हुआ था, एक जगह पे कज़ाफ़ी बैठा हुआ था। यमन में जो कुछ हो रहा था वो भी रियलिटी ज़हन में रखें। हमें उन चीज़ों से लेसन्स लेते हुए, सबक सीखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है कि ये गलत चीज़ें थी, हमें सही रास्ते का इंतखाब करना है। अगर उसके बगैर हम सोचें तो रास्ता उसके बगैर मिलेगा नहीं। मैं माजरत के साथ सारों से दरख्वास्त करूंगा, हम तबाही के रास्ते पे हैं। हमारी लीडरशिप को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए। सोशल अनरेस्ट का एक लेवल है, यहाँ तक हम टॉलरेट कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, लेकिन जब ये सर से ऊपर गुजर जाएगा फिर डूब जाएंगे। हम उसके करीब जा रहे हैं, तो इसका रास्ता निकालें।